Very, very good morning. Audible and visible. All clear. चलो अच्छी बात है. मेहनत चल रही है कंटिन्यूअसली. चलो आगे बढ़ते हैं. तुम्हें याद होगा हम लोगों ने लास्ट क्लास में ग्राफ को कन्वर्ट करना सीखा था, है ना? कि अगर हमें वेलोसिटी टाइम दिया है तो हम एक्सेलरेशन टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम कैसे बनाएंगे. ठीक है. अब जरा ध्यान देना, यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और है. अगर मैं तुमसे कहूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. इस बात को समझना. जैसे ये वाला जो आपने ग्राफ बनाया है ना, ये तो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है. ठीक. अब जरा सोचो, मेरी बात पर ध्यान देना. अगर वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो -30 है, अगर वेलोसिटी की वैल्यू -30 है तो आप स्पीड कितनी बताओगे? 30. बस माइनस नहीं बताओगे, है ना? माइनस साइन जो डायरेक्शन बता रहा था वो नहीं बताओगे, बाकी तो नॉर्मल जो बता रहे वो बताओगे. ठीक है. अच्छा, ये समझ सकते हो, यहां पर अगर देखें तो यहां पर वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, स्पीड भी पॉजिटिव है, ये तो दिख रहा है. आप ये सोच सकते हो, यहां से लेके यहां तक 20 सेकेंड तक, 0 से लेके 20 सेकेंड तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बराबर है. अगर मैं 0 से लेके 20 सेकेंड की बात करूं तो जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है. पार्टिकल वापस नहीं आया है. आप ये सोच सकते हो, 0 से 20 तक पार्टिकल वापस नहीं आया. वेलोसिटी का कम होना मतलब वापस आना नहीं होता है ना? तो इसका मतलब यही तो हुआ, पार्टिकल वापस आना कब शुरू हुआ? 20 से लेके 30. तो आप ये सोच सकते हो, जो आपने ग्राफ यहां पर ऐसे बनाया ना, ऐसे, वो ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा, वो ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे. बस आप एक काम करना, जो ये वाला ग्राफ बना हुआ है ना, ऐसे सोचना जैसे यहां पर मिरर है. ऐसे सोचो जैसे यहां पर मिरर है और इसकी मिरर इमेज बना दो ऐसे. जैसे आपने ये नीचे गिराया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट घटा. आपको मालूम है डिस्टेंस कभी घटता नहीं, तो जब भी ये ग्राफ गिरता हुआ दिखे ना, बस वहीं पर इमेज बना दो. तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, आप ऊपर की तरफ बना दो, तो आप ये समझ गए. ये वाला जो ग्राफ बनेगा ऐसे, ये वाला जो ग्राफ है दैट इज डिस्टेंस टाइम. और आपको मालूम है 100 मीटर तो यही हो गया था, और 50 मीटर ये, तो ये 150 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा. आपको बात समझ में आ गई? जरा सा अंतर है, अगर आप ध्यान दो तो, है ना? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? ठीक. अब ये सोचो, ये वाला ग्राफ अगर वेलोसिटी टाइम है, ये कौन सा ग्राफ है हमारा? वेलोसिटी टाइम का. अगर मैं तुमसे कहता स्पीड टाइम बनाओ, जरा सोचो अगर स्पीड टाइम बनाना हो तो. एक्सरसाइज 1 होमवर्क में दी थी, करना स्टार्ट कर दी? क्योंकि कल डिस्कस हो जाएगी. कल डाउट सेशन में मैं डिस्कशन कर दूंगा ना. आप यहां पर ध्यान देना, अगर मैं तुमसे कहता हूं स्पीड टाइम बनाओ, तो आप बना सकते हो स्पीड टाइम. आप जरा ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक अगर वेलोसिटी देखें तो प्लस में है, तो आप स्पीड भी प्लस में ही बोलोगे. तो ये रहा. थोड़ा सा ध्यान देना, ये कब तक की बात है? 20 सेकेंड की. ये 10 सेकेंड. अब ये सोच सकते हो, ये जो नेगेटिव वेलोसिटी है, नेगेटिव, अगर वेलोसिटी -5 है तो स्पीड 5 है, वेलोसिटी -10 है तो स्पीड 10 है. तो अब ये सोच सकते हो, जो ग्राफ ये नीचे बनाए आप उसे ऊपर की तरफ बना दोगे ऐसे. बस इतना बदलेगा, है ना? बिल्कुल क्लियर. ये वाला जो ग्राफ आपने नेगेटिव में दिखा रखा है, इसे बस टर्न अप कर दो ऊपर की तरफ. कोई डाउट तो नहीं मेरे? इस स्टेटमेंट में कोई कंफ्यूजन? नो डाउट.
क्लियर? तो इसका मतलब अगर डिस्टेंस टाइम बनाना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड टाइम बनाना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो बोलो अदम में क्या कह रहे हो? आपने वो जो ग्राफ में येलो लाइन से उसको मिरर इमेज बनाई ना, तो वो डिस्प्लेसमेंट वाले के लिए बनाई, डिस्टेंस वाले के लिए बनाई थी? बेटा डिस्प्लेसमेंट वाले के लिए क्यों बनाऊंगा? यहां पर क्या लिखा है ये देखो ना, डिस्टेंस टाइम लिखा है ना ओके। साफ साफ। हाँ सर। हाँ सर, ये ठीक है, दिख नहीं रहा था ना, इसलिए मैं पूछ रहा था। दिख तो थैंक यू रहा सर। था, डिस्टेंस टाइम साफ लिखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और ग्राफ देख लो भाई, जैसे मान लो ये हमारा वेलोसिटी टाइम गिवन है ऐसे। बना लिया, हटा दूं मैं इसे? ये जैसे वेलोसिटी टाइम गिवन है, मान लो कुछ वैल्यू दे दी, सपोज करो ये 5 सेकेंड दे दिया, ये 10 सेकेंड दे दिया, ये 15 सेकेंड दे दिया, ये 20 सेकेंड दे दिया, ये गिवन है। ठीक है, और ये वाली वेलोसिटी चलो दे दी से 10 मीटर पर सेकेंड, और मान लो ये वाली वेलोसिटी ऑब्वियस सी बात है ये भी मैंने आपको दे दी। वैसे अच्छा ये निकाल सकते हैं ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी? अगर मैं तुम्हें ना दूं तो क्या तुम निकाल सकते हो यहां पर वैल्यू कितनी होगी? पता है कैसे निकालते? आप ये समझ सकते हो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है ना? और आप सोचो यहां से लेके यहां तक 5 है और ये वाला भी 5 है, तो अगर ये 10 है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 10 होगा, तो ये -10 मीटर पर सेकेंड होगा। वैसे अगर मैं ना दूं तो आप निकाल सकते हो, बात समझ में आती है? अब अगर मैं तुमसे कहता हूं ड्रॉ एक्सेलरेशन टाइम, तो आप एक्सेलरेशन टाइम बना सकते हो। बड़े ध्यान से देखना, अगर मैं तुमसे कहता हूं एक्सेलरेशन टाइम बनाओ तो आई थिंक आराम से बनेगा। केयरफुली देखना, ये रहा एक्सेलरेशन और ये रहा टाइम। अब जरा सोचो 0 से लेके 5 सेकेंड, आप सोच सकते हो 0 से लेके 5 सेकेंड तक एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 0 से लेके 5 सेकेंड, 2, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 2। क्यों? आपको मालूम है अगर हम टेन थीटा निकालते तो ऑब्वियसली 2 आता, और आपको मालूम है वेलोसिटी टाइम का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगा, तो ये 2 आता है ना? और जरा ध्यान देना, अगर मैं 5 सेकंड से 10 सेकंड की बात करूं, 5 सेकंड से 10, तो समझ में आ रहा है जीरो आता, तो ये जीरो आता। अच्छा ये बताओ, अगर मैं 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड की बात करता, क्या एक्सेलरेशन एक ही होता? 10 से लेके 20 एक्सेलरेशन एक होता, या 10 से 15 अलग और 15 से 20 अलग? एक ही होता ना? आप ये समझ गए, एक ही लाइन है तो एक ही एक्सेलरेशन होगा, और आप ये समझ गए ये -2 आता है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक, तो ये तो आपका हो गया भाई एक्सेलरेशन टाइम। अब जरा सोचना, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम बनाओ, अच्छा ये समझ सकते हो डिस्प्लेसमेंट टाइम और पोजीशन टाइम में क्या अंतर है? बताओ डिस्प्लेसमेंट टाइम और पोजीशन टाइम में क्या अंतर है? स्टार्टिंग का, बस स्टार्टिंग का। चलो डिस्प्लेसमेंट टाइम बनाते हैं। आप ये सोच सकते हो यहां पर अगर मैं देखूं तो वेलोसिटी पॉजिटिव है और बढ़ रही है, तो मुझे एक ऐसा कर्व बनाना है, एक ऐसा कर्व बनाना है जिसका स्लोप पॉजिटिव हो और बढ़े। तो ऐसा बनाएंगे भाई, ऐसा, ये समझ में आ गया? ऐसा बनाएंगे।
इसका स्लोप देखें तो पॉजिटिव और बढ़ रहा है, इसका स्लोप हमें मालूम है वेलोसिटी, और वेलोसिटी पॉजिटिव है और बढ़ रही है। और ये सोचना बहुत आसान है कि अगर मैं 5 सेकंड तक की बात करूं तो ये वाला एरिया अगर मैं निकालूंगा तो आई थिंक 25 आ जाएगा, तो इसका मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट 25 हो जाएगा, है ना। और अगर इसके आगे बढ़े तो आप ये सोच सकते हो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब यहां पर एक ऐसा कर्व बनेगा जिसका स्लोप कांस्टेंट हो। तो आपको मालूम है कांस्टेंट स्लोप वाला स्ट्रेट लाइन होता है ऐसे, समझ गए स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया। ऐसा कब तक हुआ, 10 सेकंड तक। स्ट्रेट लाइन क्यों बना, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, इसलिए स्ट्रेट लाइन बनेगा। और आप सोच सकते हो, बड़े आराम से सोच सकते हैं कि अगर मैं ये डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो ये वाला 50 होगा, तो इसका मतलब टोटल अगर देखता तो 75 हो जाता, 25 तो पहले ही है, 75 हो जाता। अब अगर मैं यहां तक की बात करूं, आप सोचो इसमें अगर देखूं तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन घट रही है, तो एक ऐसा कर्व बनाओ जिसका स्लोप पॉजिटिव हो और घटे। तो आप सोच सकते हो एक ऐसा कर्व बनाए जिसका स्लोप पॉजिटिव हो और घटे, तो ऐसा बनेगा, सॉरी ऐसा, है ना। और ये बात आपकी हो गई भाई कब तक की, 15 सेकेंड। और अगर मैं तुमसे कहूं ये बताओ, तो ऑब्वियस सी बात है ये 25 है, तो इसका मतलब ये 100 हो गया। और अगर इसके आगे बढ़े तो आपको मालूम है वेलोसिटी नेगेटिव है और वैल्यू वाइज बढ़ रही है, तो एक ऐसा कर्व बनाओ जिसमें वेलोसिटी नेगेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव हो और वैल्यू वाइज बढ़े। तो आप ये सोच सकते हो ऐसा बनेगा ऐसा। और इसे रोकना कहां पर है, तो आप सोचो ये 25 है, तो इसका मतलब 25 मीटर पार्टिकल पीछे आएगा, तो 100 से अगर मैं 25 पीछे करूं तो मुझे यहां पर रोकना पड़ेगा। तो ये हो गया भाई 20 सेकेंड। कितने लोग को ग्राफ समझ में आ गया, ग्राफ क्लियर हो गया, पक्का। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं जिसे कंफ्यूजन हो। अच्छा ये बताओ, डिस्टेंस टाइम अगर मैं बना रहा होता तो कहां तक ग्राफ सेम होता, अगर मैं तुमसे कहता डिस्टेंस टाइम बनाओ तो कहां तक सेम होता, 100 तक, 15 सेकंड तक, बिल्कुल सही। और ये समझ सकते हैं अगर मैं यहां ये वाला जो नीचे गिरता हुआ है ना इसे ऊपर की तरफ बना दूं ऐसे, तो ये डिस्टेंस टाइम हो जाएगा, नहीं, डिस्टेंस टाइम ये होगा ये वाला ऐसे। और आप ये सोच सकते हो ये वाला जो आंसर है वो 125 मीटर होगा, नहीं। कोई डाउट मन में, अगर किसी के मन में डाउट है तो हैंड रेस कर दे, बना सकते हैं ना। बहुत जल्दी सीखे आप लोग, शानदार। अब सोचो आप ग्राफ सीख गए, इतना आसान नहीं है ग्राफ को सीखना। बोलो आकर्षित क्या कह रहे हो। सर डिस्टेंस भी नीचे जा सकती है क्या, जैसे नहीं, डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी घट नहीं सकती, तो डिस्टेंस वाला कभी नीचे नहीं आएगा। ओके सर। ठीक है, मिरर इमेज कैसे होगी, बस ऐसे होगी, इसका स्लोप जो माइनस का है ना वो इसका प्लस का होगा, इसलिए उल्टा कर दिया। बोलो लक्ष्य, बोलो लक्ष्य क्या कह रहे हो। सर 5 to 10 seconds में स्ट्रेट लाइन है। बिल्कुल, 5 से 10 में स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन इसलिए क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, चलो और कोई कंफ्यूजन, नहीं। बोलो हर्षिता, बोलो। सर मेरी आवाज़ आ रही है? बोलो। सर ये जो एक्सेलरेशन टाइम बनाया था तो इसमें 10 से 20 सेकंड वाला एक बार बता दो। क्या बताऊं बेटा, इसमें स्लोप -2 है, इस लाइन का स्लोप या इस लाइन का स्लोप तो एक ही बात है ना।
अच्छा ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा पॉइंट समझना, बिल्कुल नीचे की नहीं, तब नेगेटिव स्लोप, तब ये वाली लाइन बनती। ठीक है खुशी, ध्यान देना, एक छोटा सा पॉइंट समझना। आपने कभी ये पढ़ा है y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर a 0 नहीं है तो ये पैराबोला का इक्वेशन होता है, पढ़ा है? दिस इज पैराबोला। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पैराबोला होती है, ठीक है, याद रख लेना। अब अच्छा ये सोच के बताओ, अगर डिस्प्लेसमेंट बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो ऐसा नहीं लग रहा जैसा इसमें x है वैसा इसमें t है ना? यहां पर t, यहां पर x, तो आप ये सोच सकते हो डिस्प्लेसमेंट और टाइम बनाऊंगा तो पैराबोला बनेगा। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम बनाऊंगा तो पैराबोला बनेगा। अच्छा ये बताओ, ये वाला इक्वेशन कब वैलिड है, वेरिएबल एक्सेलरेशन में या कांस्टेंट एक्सेलरेशन में? तो आप ये समझ गए कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोलिक होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोलिक होगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ये समझ में आता है? ठीक, बढ़िया। तो इस बात को दिमाग में रखना। आपको पैराबोला का लुक आता है क्या, कभी आपने देखा है क्या पैराबोला का लुक? ठीक है, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, इफ डिस्प्लेसमेंट टाइम इज पैराबोला देन एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अच्छा ये बताओ, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम कैसा बनेगा? ये समझ गए? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम स्ट्रेट लाइन बनेगा। कोई डाउट तो नहीं मन में? आओ, जैसे एग्जाम्पल बतौर ध्यान देना, जैसे मेरी बात को सुनना। मैंने तुमसे कहा इफ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, if particle moving in a straight line and displacement time given as shown, मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया, जरा सोच समझ के चलना। ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम, और ग्राफ ऐसे दे दिया ऐसे, और साथ में लिख दिया ये जो ग्राफ है ना ये पैराबोला है। क्या लिखा मैंने? पैराबोला है भाई ग्राफ, ठीक है। चलो, और मैंने आपसे कहा चलो कुछ वैल्यू भी दे देते हैं। वैल्यू कैसे दें? वैल्यू दे दें कुछ, जैसे मान लो, या वैल्यू नहीं देते, बस इतना ही छोड़ देते हैं, और मैं कहता हूं ड्रॉ एटी एंड बीटी। अब ये सोच सकते हो, अगर मैं इस केस में ध्यान से देखूं तो इस केस में एक्सेलरेशन टाइम एक कांस्टेंट बनेगा और वेलोसिटी टाइम स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना? तो बनाते हैं। मेरी बात पर फोकस करना, बड़े ध्यान से बातों को समझना, बहुत ध्यान से, ठीक है ना? तो अब सबसे पहले ना मैं वेलोसिटी टाइम बनाता हूं। वेलोसिटी टाइम, आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। तो ये बताओ, स्टार्टिंग में अगर मैं यहां पर टेंजेंट बनाऊंगा तो क्या स्लोप जीरो है? सोच समझ के बताओ, क्या स्टार्टिंग में अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो स्लोप जीरो है? नहीं। बताओ कैसा स्लोप है, पॉजिटिव या नेगेटिव?
पॉजिटिव। तो वेलोसिटी यहां कहीं शुरू होगी। आप ये समझ गए, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव से शुरू होगी, तो t बराबर 0 पर वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब जरा सोच के बताओ, इस कर्व का जो स्लोप है वो घट रहा है या बढ़ रहा है? सोच समझ के जवाब देना। इस कर्व का स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है? डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अच्छा ये बता सकते हो यहां पर कितना स्लोप है? ये बता सकते हो यहां पर कितना स्लोप है? 0। तो आप ये समझ गए वेलोसिटी घटते 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 0 होगी। ये समझ में आया 0 क्यों होगी? जैसे अगर यहां पर टी नॉट लिखा है तो ये टी नॉट पर वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, अब जरा सोचो, यहां पर अगर मैं सोचूंगा तो बताओ स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। और वैल्यू वाइज अगर देखूंगा तो बढ़ेगा ना, वैल्यू वाइज देखूंगा तो बढ़ेगा ना। तो आप ये समझ सकते हो मुझे ग्राफ ऐसे कंटिन्यू करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं? आप अगर ध्यान से देखो तो वेलोसिटी नेगेटिव है और वैल्यू वाइज बढ़ रही है। और ये वाला अगर टाइम 2t0 है तो ये 2t0 आ गया। ठीक, कितने लोग को बात समझ में आ गई? अब ये समझ गए, अगर वेलोसिटी टाइम बन गया तो एक्सेलरेशन टाइम तो बच्चों का खेल है। आपको ये बात समझ में आ गई? अगर वेलोसिटी टाइम बन गया तो एक्सेलरेशन टाइम तो बच्चों का खेल है भाई। ये लो एक्सेलरेशन टाइम, बताओ एक्सेलरेशन टाइम कैसे बनेगा? ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा? नीचे। नीचे क्यों बनेगा समझ गए? क्योंकि इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है। और ये समझ गए, लगातार ही स्लोप नेगेटिव बनेगा। लगातार ही स्लोप नेगेटिव है तो ऐसा बनेगा। मन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? हाँ या ना? बोलो सुकुमल, बोलो। टाइम का समझा सकते हैं कि वो मेरा नेट चला गया था तो समझ क्या नहीं आया। समझाना है, क्या समझाना है? सर कैसे बनाइए क्यों, कौन सा वाला? वेलोसिटी सर मेरा नेट चला बेटा देखो, ये पैराबोला है तो ये समझ में आ गया। अगर पैराबोला है डिस्प्लेसमेंट टाइम तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। गया। ओके सर। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो ये श्योर है कि वेलोसिटी टाइम स्ट्रेट लाइन बनेगा। यस सर। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। यस सर। स्टार्टिंग में अगर देखें तो स्लोप 0 नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर टेंजेंट बनाए तो ऐसे बनेगी, हाँ सर। पॉजिटिव स्लोप वाली। यस सर। तो इसका मतलब स्टार्टिंग की वेलोसिटी पॉजिटिव है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका स्लोप गिरता जा रहा है, तो वेलोसिटी गिरती जाएगी और 0 हो जाएगी। यहां पर अगर देखूंगा तो स्लोप 0 हो जाएगा। ओके सर। और इसी तरह से अगर मैं यहां पर आऊंगा तो स्लोप नेगेटिव में बढ़ता जाएगा, तो नेगेटिव में बढ़ता गया। ठीक है, ओके सर आगे सोचिए सर। थैंक यू चलो सर। आगे बढ़ते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। चलो अगर मैं कुछ वैल्यू और दे दूं, जैसे मान लो मैं तुम्हें कुछ और वैल्यू दे देता हूं, मान लो ये 1 सेकेंड है, सोचना जरा। और मैंने मान लो यहां पर आपको एक टेंजेंट बना के दे दी। ठीक है, मैंने यहां पर एक टेंजेंट बना के दे दी ऐसे, और ये एंगल दे दिया। चलो चलो ये वाला एंगल मैंने तुमको दे दिया 53 डिग्री। ठीक है, और मैंने यहां पर ना, यहां पर तुमको कुछ दे दिया ऐसा। चलो यहां पर ये वाला जो टाइम है वो मान लो 5 सेकंड हो गया, और यहां पर मैंने तुम्हें ऐसे करके दे दिया, ऐसे ये दे दिया मैंने। ठीक है, ये मान के चलना कि गिवन है। चलो ये वाला एंगल मैंने तुम्हें दे दिया 37। ये जो ग्राफ है ना पूरा का पूरा, दैट इज गिवन। अच्छा ये बता सकते हो, अगर मैं तुमसे कहूं एक्सेलरेशन निकालो तो क्या निकाला जा सकता है? तो आपको आंसर मिलेगा हाँ निकाल सकते हैं। आप ये सोच सकते हो t बराबर 1 सेकंड पर अगर मैं तुमसे कहता वेलोसिटी बताओ, तो t बराबर 1 सेकंड पर वेलोसिटी 1053 है ना? आपको मालूम है स्लोप ही तो वेलोसिटी है, और 1053 कितना है? 4/3। इसी तरह अगर मैं तुमसे कहता 5 सेकंड पर वेलोसिटी बताओ,
तो आप ये सोच सकते हो 5 सेकंड पर वेलोसिटी माइनस का 1037 है, और माइनस का 1037 मतलब माइनस का 3/4। यस और नो? अच्छा ये बताओ, मैं तुमसे ये भी पूछ लेता हूं, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। आप ये सोच सकते हो क्या कि हम यहां पर ये लगा सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी? लगा सकते हैं क्या v बराबर u प्लस ए टी? क्यों लगा सकते हैं? पैराबोलिक ग्राफ है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। आप जरा ध्यान दो, तो क्या ये लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस का 3/4 है, इनिशियल वेलोसिटी 4/3 है, एक्सेलरेशन मालूम नहीं, और अगर यहां से लेके यहां तक का टाइम देखें तो यहां से यहां तक 4 सेकंड हो गए, तो t की वैल्यू 4 सेकंड। तो ये समझे, अगर मैं यहां से एक्सेलरेशन निकालता हूं तो 4a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3/4 माइनस का 4/3। सॉल्व अगर मैं करता हूं तो आप सोचो, माइनस का आई थिंक 25/12, इसका मतलब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो निकल के आ गई माइनस का 25 अपॉन, यह है ना 12, सॉरी 9 और 16, 25/12, यही आया ना? तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इसके बराबर निकली, यही निकला ना एक्सेलरेशन? एक बार देख लो। विवेक राज, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या तुमने? नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन मॉड्यूल में नहीं है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस में माने जाते हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इसके बराबर आ गई। कोई डाउट मन में? सर यू तो बेटा इसी को t बराबर 0 बोल दिया हमने, 5 सेकंड भी तो नहीं लिए, हमने इसे t बराबर 0 बोला, तो इसे हमने 4 सेकंड बोला, ठीक है खुशी? हमने 5 भी तो नहीं लिखा, इसे हमने 4 ही तो लिखा। कितने लोगों ने बात को अच्छे से समझ लिया? अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो हैंड रेस करे और पूछ ले। आपको कोई दिक्कत तो नहीं अगर हम थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चंस को हैंडल करते रहें तो? वैसे तुम लोग ज्यादातर समझ जाते हो, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आसानी से समझ जाते हो ना? चलो, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको डाउट हो? बेटा हर्षिता, आपको मालूम है ना, पैराबोलिक ग्राफ होता है तो एक्सेलरेशन तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होता है। तो 1 से 5 की बात करूं या 0 से t0 की या 2t0 की बात करूं, एक ही बात हुई ना? चलो, कोई अगर किसी को दिक्कत है तो पूछे। बोलो अर्नब। कई लोग डाउट में पार्टिसिपेट नहीं करते, मैं ये मान के चलता हूं जिन्होंने पोल में पार्टिसिपेट नहीं किया वो क्लास में नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। दिमाग में रखना, अगर पोल में पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो यहां पर नहीं है। अगर पोल नहीं आता ना तो यहां पर लिख दिया करो पोल नहीं आया सर। बोलो अर्नब। सर नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब यही होता है ना कि माइनस में जैसे -1 से -3 जा रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। चलो, यानी कि अगर मैं यहां पर एक्सेलरेशन देखता तो ये एक्सेलरेशन माइनस का 25/48 लिखा होता, ये वाला। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं। आई थिंक मान लेते हैं आप समझ गए। चलो, अब हम ग्राफ को यूज करके क्वेश्चन को हैंडल करें क्या? ठीक, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन हैंडल करके दिखाता हूं। ये क्वेश्चन ग्राफिकली भी हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आप इक्वेशन से भी कर सकते हो, ठीक है ना? जो मैं अब क्वेश्चन कराने वाला हूं, आप चाहो तो इन्हें ग्राफिकली भी कर सकते हो और आप चाहो तो इन्हें इक्वेशन से भी कर सकते हो, तो जो आपका मन करे आप उससे करना। ठीक, जैसे
पहला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। ये लो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैं ही कराऊंगा, ठीक है। इसने क्या बोला, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बार हमें ग्राफ बनाना भी है और हमें क्वेश्चन को भी हैंडल करना है। ध्यान से देखना, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर सम टाइम। थोड़ी देर तक आपकी जो कार है वो रेस्ट से स्टार्ट होके 5 मीटर पर सेकेंड से चली, ठीक है। उसके बाद देन मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, उसके बाद कार के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एंड फाइनली इट रिटार्ड विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ रिटार्ड की और रिटार्डेशन की वैल्यू 5 है, मतलब एक्सेलरेशन भी 5 है, रिटार्डेशन भी 5 है, एंड कम्स टू एट रेस्ट if total time of motion is 25 second and average velocity is 20 meter per second। तो आपको यह बताना है फाइंड द टाइम फॉर विच पार्टिकल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। आपको क्वेश्चन समझ में आया? पहले कार एक्सेलरेट की 5 से, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चली, फिर रिटार्ड करने के बाद कार रुक गई, ठीक। अच्छा ये बताओ, क्या वेलोसिटी कभी भी नेगेटिव आएगी? सोच के बताओ, क्या वेलोसिटी कभी भी नेगेटिव आएगी? नो, नो। रुक गई, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इसका मतलब ऐसी सिचुएशन तो है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो कि भाई ये कार है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसके पास एक्सेलरेशन 5 है, इस एक्सेलरेशन से कार चलती रही चलती रही चलती रही, थोड़ी देर तक चली, उसके बाद आपको मालूम है इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो जो भी वेलोसिटी कार के पास आई उस वेलोसिटी से ये कार थोड़ी देर चली, यानी यहां पर जो वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से ये यहां तक चली क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। फिर कार के पास एक रिटार्डेशन आ गया, और रिटार्डेशन कितना है? 5। आप सोचो ये कार चलती रही, वेलोसिटी कम होती रही होती रही होती रही होती रही और यहां रुक गई, यहां पर वेलोसिटी 0 हो गई। क्वेश्चन यहीं तक है, पहले एक्सेलरेट की, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चली, फिर रुक गई। ये वाली बात समझ में आती है? मोशन ऐसा हुआ है, ऑब्जर्व हो पाया मोशन कैसे हो रहा है? बिल्कुल। चलो, अगर हम चाहें तो इसे इक्वेशन से कर सकते हैं, हम चाहें तो ग्राफ से कर सकते हैं। तो मैं चलो ग्राफ से क्वेश्चन को हैंडल करूं। तो बड़े ध्यान से देखना, बातों को समझना, ठीक है। अगर मैं यहां पर वेलोसिटी टाइम बनाता हूं, सोचो वेलोसिटी टाइम बनाते हैं, ये वेलोसिटी और ये टाइम। आपको मालूम है स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी है? 0, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो यहां से शुरू करेंगे। आप ये सोच सकते हो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। बताओ ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए स्ट्रेट लाइन बनाया। फिर ये वाला ग्राफ बनाएंगे, ये बताओ क्यों बनाया? ये वाला ग्राफ क्यों बनाया? आपको मालूम है उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट है, दिया है ना, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट रही, उसके बाद रिटार्ड की और रुक गई, ऐसा बनाएंगे, हाँ या ना? क्या इसके नीचे बनाएंगे कि खत्म? खत्म, बिल्कुल सही। अच्छा ये समझ गए, अगर मैं ये वाला एंगल निकालूं और मैं ये वाला एंगल निकालूं तो सेम है। सेम इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन 5 है और रिटार्डेशन भी 5 है। आप सोच सकते हो अगर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन बराबर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम आएगा, हाँ या ना? आप ये समझ गए टेन थीटा की वैल्यू 5 क्यों आएगी? टेन थीटा की वैल्यू 5 क्यों आएगी? क्योंकि एक्सेलरेशन 5 है, ठीक है। चलो, अगर मैं ये वाला टाइम t मानूं, ये वाला टाइम हमें दिया ही नहीं है सर, कितनी देर तक एक्सेलरेशन था ये नहीं पता,
आप ये सोच सकते हो अगर ये वाला टाइम t मानूंगा तो ये वाला टाइम भी t होगा, अगर ये वाला टाइम t है तो ये वाला टाइम भी t होगा। बताओ क्यों ऐसा, ये दोनों टाइम बराबर क्यों, बराबर क्यों है, ये समझ में आ रहा है? आप सोचो tan थीटा की वैल्यू बराबर है और आपको मालूम है इसके लिए जो परपेंडिकुलर है, इसके लिए जो परपेंडिकुलर है वो सेम है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो सेम है, तो इसका मतलब ये और ये तो बराबर ही होंगे, तभी तो tan थीटा दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस आएगा। ये समझ में आया ये वाला टाइम t क्यों लिखा मैंने? पक्का? चलो अच्छा ये बता सकते हो ये वाला टाइम कितना है? क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो ये दिया है टोटल टाइम 25 सेकेंड है, टोटल टाइम अगर 25 सेकेंड है तो ये वाला टाइम बना 25 माइनस का 2t। ये समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमें ये निकालना है ये वाली चीज वो है जितनी देर तक पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट रही, ये वही तो है जितनी देर पार्टिकल की कांस्टेंट वेलोसिटी रही, तो ये आंसर देना है। इसका मतलब अगर t निकल गया तो काम हो गया। अच्छा ये बताओ क्या ये वाली वेलोसिटी निकाल सकते हैं? ये वाली वेलोसिटी आप ये सोच सकते हो ये वाली वेलोसिटी मतलब ये v है, तो v अपॉन t बराबर tan थीटा, तो इसका मतलब आप कह सकते हो यहां से v की वैल्यू 5t है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ इस ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा? ये वाला ये वाला ये वाला एरिया अगर मैं निकाल लूं और जोड़ दूं तो क्या देगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया में क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट, है ना? देता है ना डिस्प्लेसमेंट। यानी कि आप लिख सकते हो ना एरिया बराबर डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम भी डिस्प्लेसमेंट होता है क्या? तो जरा ध्यान दो इस क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी कितनी दी है 20, टाइम कितना दिया है 25, तो ये सोच सकते हैं 20 इंटू 25 यानी कि 500 मीटर। तो इसका मतलब ये समझे ये पूरा एरिया अगर मैं देखूंगा तो 500 मीटर है, हाँ या ना? तो अगर मैं ये एरिया 500 मीटर कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो एरिया निकालते हैं, ये वाला एरिया बता सकते हो ये एरिया कितना है? लिख सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, ये वाला एरिया आ गया हाफ बेस इंटू हाइट। अच्छा ये वाला एरिया लिख सकते हैं जो रेक्टेंगल बन रहा है 5t इंटू दिस वन, 5t इंटू दिस कर दिया तो ये वाला एरिया आ गया। और ये सोच सकते हो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया तो एक ही बात है, तो फिर से लिख दो हाफ बेस इंटू हाइट और टोटल एरिया किसके बराबर है 500। ये लो, क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करके t आ सकता है? तो आपको आंसर मिलेगा हाँ आराम से आ सकता है भाई। मैंने कुछ नहीं किया, एरिया बराबर डिस्प्लेसमेंट कर दिया और डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम कर दिया। जरा सोचना, आप सोच सकते हो ये वाला और ये वाला जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर बाई 2, 5t स्क्वायर बाई 2 मतलब 5t स्क्वायर प्लस अगर मैंने इसे सॉल्व किया ये 125t माइनस का इससे मल्टीप्लाई किया तो आई थिंक 10t स्क्वायर बराबर कितना 500, 500। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये और ये देखा तो 5t स्क्वायर, उधर ले जाते हैं तो प्लस का 5t स्क्वायर, इससे उधर ले जाते हैं तो माइनस का 125t प्लस का 500 बराबर 0। इसका मतलब 5 कैंसिल कर लो तो ये बना t स्क्वायर माइनस 25t प्लस का 100 बराबर 0। आप सोच सकते हो इसके फैक्टर करूंगा तो t माइनस 20 और t माइनस 5 आएगा, यानी t की वैल्यू 20 और 5 आई। कोई डाउट तो नहीं मन में? पक्का? लेकिन ये आंसर नहीं है। अच्छा ये बताओ इनमें से कौन सा आंसर गलत है? 20 मालूम है क्यों गलत है? आप जरा सोचो, अगर ये 20 है और ये 20 है तो अगर ये 40 हो गया तो टोटल टाइम 25 कैसे आएगा? अगर यही 40 हो गया तो टोटल टाइम 25 कैसे आएगा? तो ये गलत हो गया, है ना? क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं?
आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ आपका जो आंसर है ना, आंसर यानी कि जितनी देर एक्सेलरेशन 0 है वो आंसर है हमारा 25 माइनस 2t, और 25 माइनस 2t का मतलब हुआ 25 माइनस का 10 यानी 15 सेकेंड। यानी 15 सेकेंड तक पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है या फिर एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, बताओ क्या डाउट है तुमको, अर्नब पूनिया? सर इक्वेशन में -500 होगा ना, +500 की जगह। बेटा डिस्प्लेसमेंट तो 500 होगा ना, डिस्प्लेसमेंट -500 कैसे, कौन सा वाला, कहां पर? सर लास्ट में इक्वेशन जब बनाई है अपन ने तो सर 5t² + 125t - 10t² = 500 जहाँ पे है, तो वहाँ पे इक्वेशन में हाँ, -500 नहीं आएगा? यहां पर नहीं सर, इसके नीचे सर, मतलब जब इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं सॉल्विंग में। अच्छा अच्छा सर अच्छा, तुमने 9th क्लास में मैथ पढ़ा था? हाँ सर। तो जरा ध्यान से देखो और बताओ सही है कि नहीं। सर -5t² + 125t बेटा इसे इधर ले गए, इसे इधर ले गए, इसको भी हाँ इधर ले सर, गए, इसको हाँ भी इधर नेगेटिव ले गए, साइन लेंगे। ओके सर, तो फिर सॉरी। फालतू की बात क्यों कर रहे हो भाई? चलो ठीक, न्यूमेरिकली बेटा एक ही क्वेश्चन को नहीं, बेटा न्यूमेरिकली मैं किसी और क्वेश्चन को हैंडल करूंगा, इसको नहीं करूंगा। अब आप करो ना, आंसर आपके सामने है, सिचुएशन आपके सामने है, करो। ठीक है खुशी खंडेलवाल, चलो और क्वेश्चन कर दूंगा, इसे नहीं करूंगा। ठीक, यस धिंगरा मेरे से पूछ रहा है सर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखा? बेटा यस तुमको फिर और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। एवरेज वेलोसिटी ऐसे नहीं लिखते क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? तो डिस्प्लेसमेंट को नहीं लिख सकते एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम? ठीक, आगे बढ़ते हैं। और मन बोलो अर्नब, क्या कह रहे हो? कितने लोग समझ गए? समझ गए तो यस लिखना। बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट ही देता है ना, कल की क्लास में नहीं बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है? पता नहीं है क्या अक्षिता अग्रवाल? तो फिर तो मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाला और डिस्प्लेसमेंट के बराबर कर दिया, सिंपल। ठीक है, अब दिमाग में रखना जो लोग यहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे मेरे लिए वो एब्सेंट है। यहां पर जो लोग पोल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे दे आर एब्सेंट फॉर मी। ऐसा थोड़े ना चलेगा ऑन की और निकल लिए। चलो बोलो माथुर, क्या कह रहे हो? 20 रिजेक्ट कैसे हुआ सर? मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। माथुर टोटल टाइम कितना है? मतलब 25 सेकंड। अगर इसे 20 बोले और इसे 20 बोले तो ये 20 और 20 मिला के 40 तो यही हो गया। यस सर। तो टोटल टाइम समझ गया 25 सर। कैसे आएगा? यस सर, समझ गया। समझ गए क्यों 20 को हटाया? यस सर। रीजन बड़ा क्लियर है, बिकॉज टोटल टाइम इज 25। यस सर, थैंक यू सर। चलो आगे बढ़ते हैं, बोलो भविष्य क्या कह रहे हो? सर ये जो एंगल थीटा है ना, ये इक्वल स्लोप की वजह से हुआ है ना? क्या? ये जो थीटा एंगल है ना, ये हाँ दोनों थीटा इक्वल स्लोप 5 सेंटीमीटर बराबर है, इसलिए इक्वल आए हैं ना? हाँ बिल्कुल, इसीलिए बराबर है क्योंकि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन बराबर दिए, इसीलिए बराबर है। ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं, तुम्हारा जो मन आए तुम वो करो। एरिया के बाद वाला स्टेप क्या है? बस कैलकुलेशन की है मैथ की, डिस्प्लेसमेंट बराबर एरिया कर दिया।
हाँ, इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन से भी कर सकते हैं, ग्राफ से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ग्राफ से रिलेटिवली आसान होता है। इक्वेशन से भी करके दिखाऊं क्या? तो फिर ये 2 क्वेश्चन मानूंगा, ठीक है। ये लो, ये लो, इक्वेशन से देखो, सेम क्वेश्चन बट इक्वेशन से देखो। ध्यान देना, आप ये समझ गए पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां पर एक्सेलरेशन है, यहां पर एक्सेलरेशन नहीं है, और फिर यहां पर रिटार्डेशन है, ठीक है। जरा सोचना, यहां पर एक्सेलरेशन है 5, यहां पर एक्सेलरेशन 0, यहां पर रिटार्डेशन है 5, ठीक। अब जरा सोचो, अगर मैं यहां से लेके यहां तक का टाइम t मान लूं, मान लेता हूं भाई t, ये वाला जो टाइम है ना, ये वाला, ये मैं t1 मान लेता हूं, क्योंकि मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रहा कि ये वाला टाइम और ये वाला टाइम बराबर है। तो मैं यहां पर t1 टाइम मान लेता हूं, ये वाली वेलोसिटी 0। मुझे ये मालूम है फाइनल वेलोसिटी 0। अगर कोई मुझसे कहे यहां पर कितनी वेलोसिटी है, तो आप यहां पर वेलोसिटी निकाल सकते हो फर्स्ट इक्वेशन लगा के, v बराबर u प्लस at। तो v बराबर u प्लस at, ये समझ में आ गई ये वेलोसिटी कैसे आई। आप सोचो, यहां से लेके यहां तक यही वेलोसिटी है, यानी 5t, यहां पर भी 5t है, और यहां से लेके यहां तक 5t है, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। अब जरा सोचना, यहां से लेके यहां तक अगर मैं फोकस करूं, तो ये समझ सकते हो, अगर मैं यहां से लेके यहां तक पर फोकस करूंगा तो फाइनल वेलोसिटी 0। फिर से मैं इक्वेशन लगाता हूं, फाइनल वेलोसिटी 0, यहां से यहां तक के लिए 5t इनिशियल वेलोसिटी है। अगर यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो आप सोचो, आप लिखोगे फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन माइनस का 5 और टाइम t1। तो आप ये सोच सकते हो, यहां से सॉल्व किया तो t1 बराबर t आ जाएगा, मतलब ये वाला टाइम t के बराबर ही है, ठीक। और ऑब्वियस सी बात है, ये वाला टाइम अगर कोई मुझसे कहे तो ये वाला टाइम है 25 माइनस 2t, t ये गया, t ये गया, और टोटल तो आपको मालूम ही था 25 है। अब अगर मैं ये वाला डिस्प्लेसमेंट s1 बोलता हूं, जरा सोचना s1 कैसे निकालूं। s1 आएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। ये s1 आया। अगर मैं ये वाला डिस्प्लेसमेंट s2 मानूं, तो ये s2 कैसे आएगा, जरा देखो s2 की वैल्यू कैसे आई। यहां पर अगर देखूंगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम कर दूंगा तो s2 आ जाएगा। तो ये आया वेलोसिटी इनटू टाइम, और टाइम है 25 माइनस 2t। अब बात बची ये s3 की। अब s3 कैसे निकालूं, तो आप सोच सकते हो, यहां से लेके यहां तक मैं थर्ड इक्वेशन लगा दूं तो चल जाएगा, फर्स्ट लगा, सॉरी सेकंड लगा दूं तो भी चल जाएगा। तो मैं सर सेकंड इक्वेशन लगाता हूं s3। आप सोचो, यहां से यहां तक के लिए 5t इनिशियल है, वेलोसिटी ut माइनस हाफ a टी स्क्वायर। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो आप सोचो 5t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा इसके बराबर। ये सोच सकते हैं s1 प्लस s2 प्लस s3, तीनों डिस्प्लेसमेंट जोड़ दें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आया, और टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये एवरेज वेलोसिटी होगा, है ना। आपको मालूम है टोटल डिस्प्लेसमेंट s1 कितना, ये s2 कितना, ये दोनों को जोड़ो तो ये बना 5t स्क्वायर, और इसे भी जोड़ो, तो इसे जोड़ो तो 5t, 25 माइनस 2t, ये 25 इधर ले जाओ, बराबर 25 इंटू एवरेज वेलोसिटी 20 दी थी। सॉल्व कर सकते हो इसे। अब आप सोचो, ये वाला इक्वेशन अगर बनाया तो यहीं पर पहुंच गए ना, यहां पर। अब आप सोचो, अगर यहीं पर पहुंच गए तो आंसर तो वही आएगा। सॉल्व तो t की वैल्यू निकल के आएंगी 5 और 20, ऑब्वियस सी बात है 20 रिजेक्ट हो जाएगा। कितने लोग इक्वेशन से समझ गए, इक्वेशन से क्लियर हो गया कैसे बना दिया इक्वेशन। अब आपके मन में कोई कंफ्यूजन, आप चिंता मत करो, मेरे को तो दोनों ही मेथड आते हैं, आप जो चाहोगे मैं वो कर दूंगा, बस थोड़ा कैलकुलेशन कम या थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ अंतर ही नहीं है, ठीक है। ये अपना मन है कि हम किससे सॉल्व करते हैं। चलो बोलो आरुषि खत्री, क्या कह रही हो आप बेटा।
बिल्कुल, जो इक्वेशन से हो सकता है वो ग्राफ से भी हो सकता है, बस एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो दिक्कत आएगी। तो फिर इक्वेशन से ही करना, क्योंकि ग्राफ पैराबोलिक बनेंगे, उनके एरिया आप नहीं निकालना जानते। ठीक है, चलो, कुछ कह रही हो बेटा आरुषि खत्री? ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले में आते हैं। जैसे और क्वेश्चन देता हूं, और बोलो ज्योतिर्मय क्या कह रहे हो? सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर आप कौन सा मेथड प्रेफर करोगे, मैं ग्राफिकल तो या फिर जो तुम एल्जेब्रिक? बोलो, जो तुम बोलोगे वो कर दूंगा। अरे सर आप तो कर दोगे सर, हमें तो एग्जाम देना है सर, आप तो एक्सपर्ट हो। तुम भी एक्सपर्ट हो। ये वाला इक्वेशन पूछ रहे हो, ये वाला? फाइनल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 5t, तो v बराबर ut माइनस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है, बोलो अदम में क्या कह रहे हो? सर मैं भी यही वाली क्वेश्चन पूछ रहा था जो भी आपने बताया। चलो ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ध्यान देना। वो तुम्हारा मन है, मैं तो तुमसे पूरा कह रहा हूं। हाँ, रेक्टिलिनियर मोशन पूरा हो चुका है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं टफनेस को किस लेवल तक लेके जाता हूं। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस लेवल तक टफनेस को ले जाना चाहते हो। बिल्कुल हो गया पूरा। चलो, क्वेश्चन है, ध्यान दो। मैक्सिमम तो कभी नहीं जा पाएगा, अब तो ये एडवांस लेवल के हैं। क्वेश्चन ध्यान देना, वेलोसिटी इनटू टाइम से S2 निकाला हर्ष, ये किया मैंने। यहां से लेके यहां तक की वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, और यहां से यहां तक का ये टाइम है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम करके डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया S2। ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम, अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो। चलो ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है, कोशिश आपकी को करनी है। टू ट्रेन ए एंड बी, दो ट्रेन है आपके पास ए और बी, स्टार्ट फ्रॉम सेम स्टेशन पी, दोनों ना एक ही स्टेशन पी से स्टार्ट की, एंड कम्स टू एट रेस्ट एट स्टेशन क्यू, और दोनों ना क्यू पर जाके रुक गई साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ स्टार्ट की और एक साथ रुक गई। आप ना दिमाग में विजुलाइज करो, दो ट्रेन है ए और बी, दोनों ट्रेन पी स्टेशन से स्टार्ट की और चलती गई और क्यू पर जाके दोनों रुक गई, दोनों रेस्ट, दोनों ट्रेन एक साथ स्टार्ट की और एक साथ रुक गई। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू 8.5 किलोमीटर। ठीक है भाई, जो ट्रेन की लेंथ है वो नेग्लिजिबल मान के चलनी है, मतलब ट्रेन की लेंथ बहुत ज्यादा छोटी मान के चलनी है। ठीक है, ये भी मान लेंगे भाई। आगे ट्रेन ए के बारे में क्या दिया है, स्टार्ट विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो ट्रेन ए है ना वो 40 किलोमीटर पर आवर से चलना स्टार्ट की, एंड ट्रेवल 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर इसी स्पीड से चलती रही, देन रिटार्ड यूनिफॉर्मली एंड कम्स टू एट रेस्ट एट क्यू, फिर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ क्यू पर जाके रुक गई। ठीक है भाई, ये तो ट्रेन ए के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। ट्रेन बी के बारे में इंफॉर्मेशन देखो, ट्रेन बी क्या कहता है, रेस्ट से स्टार्ट की, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ स्टार्ट की, ठीक है, एंड देन, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से थोड़ी देर चली होगी, एंड देन रिटार्ड यूनिफॉर्मली, फिर रिटार्ड की यूनिफॉर्मली और रुक गई, कहां पर, क्यू पर। ठीक है, पता करना है मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन बी, क्या ये पता कर सकते हो? लगाओ दिमाग, देखे चलता है क्या।
क्वेश्चन काफी बड़ा सा लिखा हुआ दिख रहा है ना, लगाओ दिमाग, देखें चलता है क्या। मुझे क्या पता क्या बनाओगे, आप सोचो क्या करें। मुझे क्या पता, तुम सोचो क्या करना चाहिए तुमको। सोहम ने आंसर दिया 68। और कोई? माथुर मित्तल ने कहा चलो 9 कम कर देते हैं और 59 आंसर दे देते हैं। अच्छा, मधुर मित्तल एक्चुअली छोटा छोटा दिखता है ना, इसलिए पढ़ने में नहीं आता ना कई बार। चलो बताता हूं, इधर ध्यान देना। मैं एक काम करता हूं, मैं वेलोसिटी टाइम बनाता हूं, मेरी बात पर फोकस करना, बहुत ध्यान से देखना। यह है वेलोसिटी टाइम। अच्छा ये बताओ, ट्रेन ए ने टोटल कितना चला?
ट्रेन ए ने टोटल कितना चला 8.5, बी ने कितना चला 8.5, दोनों ने 8.5 ही चला है ना, किलोमीटर ही रखते हैं, सब कुछ किलोमीटर में ही रखते हैं, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में। अब आप ये सोच सकते हो ट्रेन ए के बारे में बात करें तो ट्रेन ए की इनिशियल वेलोसिटी 40 है। अच्छा ये बताओ अगर मैं ट्रेन ए के लिए ग्राफ बनाऊं तो नीचे से शुरू करूं यानी ओरिजिन से या ऊपर से? पहले तो ये बताओ अगर मैं ट्रेन ए के लिए बात ग्राफ बनाऊं तो यहां से या ऊपर से? ऊपर से। और ये समझे ऐसे बनाऊंगा, ऐसा क्यों बना रहा हूं जरा सोच के बताओ, ऐसा क्यों बना रहा हूं? आप सोच सकते हो क्योंकि वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है और कांस्टेंट है। लेकिन ऐसा कब तक है? आप ये समझ गए 7 किलोमीटर तक है, तो ये वाला जो एरिया है वो 7 किलोमीटर है, ये वाला जो एरिया बनेगा वो 7 किलोमीटर है। और उसके बाद अगर मैं देखूं तो उसके बाद क्या, ट्रेन ने ना रिटार्ड किया यूनिफॉर्मली और रुक गई, तो रिटार्डेशन ने यूनिफॉर्म और रुक गई। ये समझ में आ गया? इसे स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया? क्योंकि रिटार्डेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है ना, इसलिए मैंने इसे स्ट्रेट लाइन बनाया। आप ये समझे ये वाला एरिया अगर मैं निकालता तो ये 1.5 किलोमीटर होता, क्योंकि टोटल तो 8.5 ही चलना है, तो अगर 7 ये है तो 1.5 ही तो बचा। चलो ये वाला टाइम t1 मान लेते हैं और ये वाला टाइम t2 मान लेते हैं, मान लें? क्या t1 और t2 निकल सकते हैं? तो आंसर है हाँ निकल सकते हैं। आप सोचो ये वाली साइड कितनी है 40 और ये कितना है t1, तो आप ये सोच सकते हो 40 इंटू t1 बराबर 7। लिखा है ना स्टार्ट विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेवल 7 किलोमीटर, लिखा तो है क्वेश्चन में 7 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली, लिखा नहीं है क्या ट्रेन ए के बारे में? दिस इज फॉर ए, ठीक है। चलो अब ये 40 और ये t1 है तो ये लिख सकते हैं ना 40 इंटू t1 बराबर 7, यानी कि t1 की वैल्यू 7/40 आई। इसी तरह ये वाला जो ट्रायंगल बना इसका एरिया अगर मैं लिखूं तो हाफ, बेस है t2 और परपेंडिकुलर यानी कि 40, और ये किसके बराबर है 1.5। तो आप ये सोच सकते हो t2 की वैल्यू अगर मैं निकालता तो 3/40 आती। तो आप ये सोचो t1 और t2 को अगर मैं जोड़ूं तो ये 10/40 आ जाएगा, यानी 1/4 आ जाएगा। ये समझ में आ गया? बोलो क्या कह रही हो खुशी, बोलो क्या कह रही हो? सर आपने इसमें पूरा T2 क्यों लिखा? अच्छा सर ओके अच्छा ओके पूरा कहां लिखा मैंने? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ अगर मैं ट्रेन बी के लिए बात करूं, अभी बी के लिए बात ही नहीं की, तो ये सोच सकते हो ट्रेन बी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो ग्राफ यहां से शुरू करूंगा क्योंकि कहां से स्टार्ट की है, रेस्ट से, दिख रहा है ना, तो यहां से शुरू करूंगा। आप ये सोच सकते हो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसे। ये समझ में आता है? हाँ या ना? चलो अच्छी बात है। क्या ट्रेन बी कांस्टेंट वेलोसिटी से चली है? ध्यान से पढ़ो और देखो क्या ट्रेन बी कांस्टेंट वेलोसिटी से चली है? तो आपको आंसर मिलेगा नहीं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, देन रिटार्ड यूनिफॉर्मली, रिटार्ड की और रुक गई। अच्छा ये बताओ दोनों का फाइनल टाइम एक साथ बनाऊं या नहीं? मतलब जो दूसरा वाला ग्राफ है बी के लिए, फॉर बी, उसका एंड यहां पर करूंगा या नहीं? एक साथ क्यों एंड करूंगा? दोनों का टाइम एक साथ क्यों एंड करूंगा? ये समझ में आया? लिखा है साइमल्टेनियसली, समझ गए ना, लिखा है पक्का। अच्छा क्या ये पता है कि एक्सेलरेशन कितनी देर था? जरा ये सोच के बताओ, क्या ये पता है एक्सेलरेशन कितनी देर था? क्या ये पता है रिटार्डेशन कितनी देर था, कितना था? कुछ भी मालूम है? तो आंसर है नहीं। लेकिन ये तो मालूम है यहां से लेके यहां तक t1 प्लस t2, यानी कि ये तो 1/4 आएगा, यानी यहां से लेके यहां तक 1/4 आएगा, ये तो मालूम है ना? ठीक। अच्छा ये सोच सकते हैं ये जो ट्रेन बी है इसकी सबसे बड़ी वेलोसिटी ये वाली है, ये वाली वेलोसिटी सबसे बड़ी है क्योंकि इसके ऊपर तो गया ही नहीं, तो ये कह सकते हैं ये बी मैक्स है।
चलो इसे वी नॉट लिख देते हैं, यानी कि ये वाली हाइट ही तो वी नॉट है, हाँ या ना। अच्छा ये एक बात बताओ, ये जो ट्रेंगल बनाया, इस ट्रेंगल का एरिया किसके बराबर है? ये जो हमने ट्रेंगल बनाया यानी ट्रेन बी के लिए बनाया, उसका एरिया किसके बराबर है? जितना बी ने चला, 8.5, 8 या 8.5, 8.5, 8.5 ही ना। तो बताओ इस ट्रेंगल का एरिया ऐसे लिख दूं, हाफ बेस कितना है T1 प्लस T2, हाइट कितनी है V नॉट बराबर 8.5, चलेगा? आप सोचो T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी है, 1/4, तो ये बना सर 1/2 इंटू 1/4 इंटू वी नॉट बराबर कितना आया, 8.5। आप सोचो वी नॉट की वैल्यू 68 किलोमीटर पर आवर आ गई कि नहीं? देखो समझ गए? आपको ऐसा नहीं लग रहा क्वेश्चन ज्यादा बड़ा है, सॉल्यूशन तो बहुत छोटा है? एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, है ना? बात समझे क्या? बोलो अदम में क्या कह रहे हो? सर ये अपन ने T1 प्लस T2 को 1/2 क्यों लिखा, एक बार बता दो प्लीज। कहां लिखा है 1/2? 1/4 लिखा है। ओके सर, हाँ T1 अब प्लस आपने सही T2 कर दिया। 1/4 ही तो हाँ सर, लिखा वो है। पहले 2 लिखा था। अरे 4 लिखा है, ध्यान से देख। बाकी लोग बताओ सर क्या लिखा है, ये 1/2 लिखा है 1/4? सर सही कर दिया ना अभी आपने। किसने? अरे मैंने कहा सही आपने। किया? अरे 4 ही लिखा है यार। सर 2 लिखा था पहले। अरे 4 लिखा है। सर अभी 4 लिखा है, पहले तो 2 ही अरे लिखा था। 4 ही लिखा है भाई। हाँ सर 4 ही लिखा है, मैंने गलत हाँ देख तो लिया था। अब ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा रिकॉर्डिंग देखने से फायदा होता है क्या? ये बताओ, रिकॉर्डिंग और लाइव में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? रिकॉर्डिंग में ना हमेशा आलस आता है, हमेशा आलस आता है ना? और 1-2 बार करते हैं फिर मन नहीं करता, छोड़ देते हैं। बेटा ऐसे नहीं बता पाऊंगा खुशी, है ना, कि ये भी इक्वेशन से बताओ। पिछली बार बोला ना इक्वेशन से बता दिया, अब नहीं बताऊंगा। पिछला वाला तुम मना कर देती, ये बता देता। ऐसा थोड़ा ना हर इक्वेशन को सारे मेथड से मैं ही बताऊंगा, तुम करो ना, मैंने कब मना किया। चलो अगले पॉइंट पर आते हैं। और क्वेश्चन करोगे क्या? ठीक देता हूं। वैसे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बना रखे हैं तुम्हारे लिए, लेकिन डर लगता है क्योंकि एक तुम्हारे में बैठा है कि नहीं इसे इस मेथड से भी करो। यार मैं क्यों करूं इस मेथड से? मैंने तुम्हें समझा दिया, क्वेश्चन तुम करो। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन दिया है, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बेटा सफिशिएंट से ज्यादा टाइम दे रहा हूं, काफी देर में रुका रहता हूं, डाउट बताते रहता हूं। आप क्वेश्चन लिख लो ना अगर आपको डाउट नहीं तो। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक, एंड ट्रेवल डी डिस्टेंस, ठीक है। मतलब पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट किया कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ और डी डिस्टेंस चला, देन पार्टिकल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, उसके बाद पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चला एंड ट्रेवल फर्दर 2D डिस्टेंस, यानी कि जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला वो 2D है,
यानी अब तक टोटल 3D चल चुका, डी एक्सेलरेशन के साथ और 2D कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। फाइनली पार्टिकल रिटार्ड, यानी कि फिर रिटार्डेशन भी आया यूनिफॉर्मली। फाइनली पार्टिकल रिटार्ड यूनिफॉर्मली एंड कम्स टू एट रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग 3D डिस्टेंस, मतलब 3D और चल लिया, यानी टोटल चल लिया 6D, है ना, D 2D और 3D, यानी टोटल हो गया 6D। फाइंड, क्या पूछ रहा है, V एवरेज अपॉन V मैक्सिमम का रेशियो बता दो। ट्राई कर सकते हो। बोलो अदम में। सर ये मॉड्यूलस में लिखा है या ब्रैकेट में? मॉडुलस में, मतलब साइन की बात नहीं करनी है, बस वैल्यू बता देनी है, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूं, ध्यान देना। देखो एक काम करते हैं, ग्राफ से कर रहे हैं तो ग्राफ से ही करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकते हैं क्या? आप अगर ध्यान दोगे तो बड़े आराम से। कैसे बनाएं, बड़े ध्यान से देखना। पहले पार्टिकल के पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी कहां से स्टार्ट हुई, 0, तो यहां से शुरू करेंगे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। कितनी देर तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मालूम नहीं, टाइम नहीं दिया, लेकिन ये दिया है इसने कितना चला, डी। आपको मालूम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है, तो ये वाला एरिया डी के बराबर है। ये वाला एरिया अगर निकालूंगा तो ये डी के बराबर है, ये समझ में आता है।
ये टाइम कितना है ये नहीं मालूम, लेकिन एरिया मालूम है डी के बराबर है। ठीक है भाई। उसके बाद पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहा, कितनी देर चला वो भी नहीं मालूम। कोई नहीं भाई, ये वाला टाइम कितना है नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से उसने 2D चला, यानी ये वाला एरिया 2D है ना। फाइनली पार्टिकल रिटार्ड, और रिटार्डेशन यूनिफॉर्म है, यानी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसे। कितनी देर तक रिटार्डेशन है मालूम नहीं, यानी ये वाला टाइम नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि रिटार्डेशन में कितना चला 3D, यानी सॉरी ये वाला एरिया 3D के बराबर है। कितने लोग ये बात समझ गए? और ये ग्राफ कितने लोगों ने सही बना लिया? ग्राफ सही बना लिया क्या? तो आप सोचो, अगर ग्राफ सही बना लिया तो क्वेश्चन खत्म। अच्छा ये बताओ, क्या ये वाली वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी है? क्या ये वाली वेलोसिटी इस केस में मैक्सिमम वेलोसिटी है? बिल्कुल है। चलो अच्छा ये बताओ, एवरेज कैसे निकालते हैं? कोई मुझे बता सकता है एवरेज कैसे निकालते हैं? ऐसे नहीं निकालते 6D टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, होता कि नहीं एवरेज? नहीं। अब आप सोचो आपको क्या चाहिए, T1 आपको क्या चाहिए, T2 आपको क्या चाहिए, T3। अच्छा ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है D है, ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है D है, तो आप ऐसे लिख सकते हो हाफ। ये वाली हाइट किसके बराबर है? जरा सोचो, ये वाली हाइट V मैक्स के बराबर है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, T1 इंटू वी मैक्स बराबर D। तो यहां से अगर सोचें तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 2D अपॉन वी मैक्स। इसी तरह T2 अगर निकालना चाहें तो ये वाला एरिया 2D कर दें। आप सोचो ये वाला एरिया 2D किसके बराबर लिखेंगे? ये वाली साइड इंटू ये वाली साइड, तो आप लिखो वी मैक्स इंटू T2। तो आप ये कह सकते हो T2 की जो वैल्यू है वो आ गई अगेन 2D अपॉन वी मैक्स। इसी तरह ध्यान दो, अगर ये निकालें तो ये वाला एरिया 3D है, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं 3D बराबर हाफ, ये वाली हाइट कितनी है वी मैक्स, और ये वाला साइड कितना है T3, तो ऐसे लिख देंगे हाफ T3 इंटू वी मैक्स। तो यहां से सोच सकते हैं वी मैक्स की वैल्यू, सॉरी T3 की वैल्यू यहां से निकल गई। ध्यान देना, तो 6D अपॉन वी मैक्स है ना। जरा सोचो T1 T2 और T3 को जोड़ो और यहां लिख दो, तो T1 T2 T3 को जोड़ के अगर मैं यहां लिखूं तो ऐसा नहीं आ सकता 6D अपॉन, जोड़ो 6 2 8 और 2 10, ये बना 10D अपॉन वी मैक्स। आप सोचोगे तो D कट जाएगा, सोच सकते हैं वी मैक्स सबसे ऊपर आ गया, तो ये आया 6/10 इंटू वी मैक्स। ये किसके बराबर है? वी एवरेज। आप सोचो वी एवरेज अपॉन वी मैक्स करता, जरा सोचना, अगर मैं वी एवरेज अपॉन वी मैक्स करता तो ये नहीं आ जाता 6/10 मतलब 3/5, तो आंसर 3/5। कितने लोग को बात समझ में आई? मुश्किल है क्या? ये बताओ मुश्किल है क्या ये क्वेश्चन? मेरे हिसाब से तो नहीं है। ये आईआईटी में सब्जेक्टिव पूछा है, ये क्वेश्चन आईआईटी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप सोच लो। आईआईटी एडवांस में शायद 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा था ये किसी एक जमाने में, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। कोई दिक्कत अगर मन में है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। बोलो माथुर मित्तल, क्या कह रहे हो? बोलो। गलती से हुआ? और माथुरी मधुर,
वो मुझे नहीं पता, वो पहले पढ़ तो लो, पहले नॉलेज तो गेन कर लो, उसके बाद तैयारी कर लेना, ठीक है। चलो, अच्छा कुछ क्वेश्चन ऐसे करा दूं जो इक्वेशन से करा दूं? ये लो, लिख लिया आपने ये वाला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक पार्टिकल है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। इट crosses point P and Q with velocity 7 मीटर पर सेकेंड एंड 17 मीटर पर सेकेंड। P को क्रॉस करता है 7 से, Q को क्रॉस करता है 17 से, ठीक है। फाइंड स्पीड एट मिड पॉइंट M ऑफ PQ। If time taken from P to M T1 and M to Q T2, also find T1 upon T2। निकाल सकते हो इसे? हाँ हो जाएगा, इक्वेशन से हो जाएगा, रिलेशन से हो जाएगा, कई तरीके होते हैं, ट्राई मारो। अच्छा, जो हम लोग संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, क्या वो अपने लिए लेते हैं? अपनी फैमिली का टाइम पूरा का पूरा किल करके, है ना, पूरी फैमिली के टाइम को किल करके किस लिए आते हैं? ताकि आप ज्यादा सीख पाओ, है ना। नहीं तो आप सोचो 4 क्वेश्चन कम कर दूं, सिलेबस स्पेस अपने आप बढ़ जाएगा ना, लेकिन आपका ब्रेन डेवलपमेंट भी तो कम होगा ना उस केस में। इसीलिए बेटा तुम मेरी फैमिली हो ना, सारे स्टूडेंट बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह, इसीलिए मैं पूरी जान लगा के रखता हूं कि यार तुम्हारा सिलेक्शन हो, तुम आगे बढ़ो। चलो बताता हूं। आप ये सोच सकते हो, अगर वेलोसिटी 7 और 17 है, ये तो क्वेश्चन काफी सिंपल है अगर हम ध्यान दे तो। ध्यान देना, एक पार्टिकल यहां से चला, यहां जा रहे हैं, लाइन ही नहीं हो रही सीधी। ध्यान दो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये वाला पॉइंट P बोल देते हैं, ये वाला पॉइंट Q बोल देते हैं। यहां पर जो वेलोसिटी है वो 7 मीटर पर सेकंड है, यहां पर जो वेलोसिटी है वो 17 मीटर पर सेकंड है ना। ये मिड पॉइंट है, यहां की वेलोसिटी निकालनी है। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये सोच सकते हैं ये वाला S होगा तो ये भी S होगा, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है, ठीक। ये भी दिया है, ये वाला जो टाइम है वो T1 है, ये वाला जो टाइम है वो T2 है।
जरा ध्यान देना, सबसे पहले मैं ये निकालने की कोशिश करता हूं। मैं यहां से लेके यहां तक ना थर्ड इक्वेशन लगाता हूं। ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। आप ये लिख सकते हो फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2 एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहां से लेके यहां तक के लिए, है ना। अगर मैं यहां से शुरू करूं और यहां तक जाऊं तो ये सोच सकते हो ये फाइनल है और ये इनिशियल है। अगर यहां से यहां तक बात करूं तो ये फाइनल और ये इनिशियल, तो ऐसे लिख देता हूं v मतलब 17 का स्क्वायर बराबर v स्क्वायर प्लस 2as। नहीं, आप सोचो अगर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, कर देता हूं भाई माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। यानी कि यहां से देखा तो 2v स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता 49, 17 का स्क्वायर कितना होता 289। और इसे अगर मैं ध्यान देता तो आई थिंक v स्क्वायर की वैल्यू आ जाती 169, जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो तो v की वैल्यू आ जाती 13 मीटर पर सेकेंड। ये वाली बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब अगर टाइम की बात कर रहे हैं तो मैं फर्स्ट इक्वेशन लगा रहा हूं। आप सोचो, आप ऐसे लिख सकते हो v बराबर u प्लस 80, u प्लस 80, ठीक है। और v की वैल्यू कितनी है 13, तो आप लिख सकते हो 13 बराबर 7 प्लस 81। यानी कि अगर मैं t1 निकालता तो t1 की वैल्यू आ जाती 6/a। ध्यान से देखना, ये किसकी वैल्यू आ गई t1 की। इसी तरह t2 निकालता तो यहां से लेके यहां तक की बात कर लेता। और तो जो यहां से यहां तक फाइनल 17 है, इनिशियल v है, एक्सेलरेशन मालूम नहीं, टाइम t2 है, और v की वैल्यू हमें मालूम है 13 है। तो यहां पर अगर मैं 13 डाल दूं तो यह आ जाएगा 4 बराबर 82, यानी t2 की वैल्यू आ गई 4/a। तो आप सोचो t1 अपॉन t2 में निकालता तो a तो कट जाता और ये आता 6/4 मतलब 3/2, तो आंसर आया 3/2। ठीक है, कितने लोग को बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया बेटा, पक्का? बोलो क्या कह रहे हो सार्थक। सर सेकंड इक्वेशन में v स्क्वायर कैसे आया? यहां से लेके यहां तक बताओ इनिशियल कौन सा है। अगर मैं m से लेके q तक की बात करूं तो इनिशियल कौन सा है? सर m v वाला। v वाला। और फाइनल कौन सा है? सर 17। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ओके सर। और कुछ? चलो बोलो महिमान क्या कह रहे हो। आपको होमवर्क मैंने दे रखा है ना, एक्सरसाइज 1 कल होगा इन डाउट सेशन। ठीक है, कल डाउट सेशन में डिस्कस कर दूंगा बेटा। बोलो महिमान क्या कह रहे हो। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, वो करवाओगे क्या? बोलो क्या है। सर a car traveling at 60 किलोमीटर पर आवर। बेटा ये डाउट सेशन में आके पूछ लो, है ना। ओके ठीक है, सर। डाउट सेशन एक्चुअली में डाउट सेशन में आखिरी में 5-7 मिनट बचते हैं हमेशा। ठीक है, ठीक है, होमवर्क में थोड़ा सा और बढ़ा लो, एक्सरसाइज 1 और बिगनर बॉक्स 3। बोलो मधुर। कोई नहीं, मैं डिस्कशन नहीं किया। बोलो लक्ष्य क्या कह रहे हो, जल्दी जल्दी बोलो। सर अगर अभी किसी का डाउट नहीं बचा होगा तो वो जो ट्रेन वाला क्वेश्चन था वो आप एक बार एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि रिकॉर्डिंग आने में बहुत टाइम लगेगा और मेरा नेट चला गया था बीच में पूरा। कोई नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, तुम फिर ट्राई मारो, हो जाएगा तुमसे ही, है ना। और कोई दिक्कत रह जाए तो कल आके पूछ लेना, ठीक है। ठीक है सर। सर V13 कैसे हुआ?